हाँ दोस्तों, वेलकम। आज स्टार्ट करते हैं अपन मैथ्स प्रीमियर लीग। गजब क्लास होने वाली है। आप देखोगे कि कैसे हम केस स्टडी के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट को वाइड करते हैं, अलग अलग डायमेंशंस को देखते हैं और मल्टीपल सॉल्यूशंस के साथ ही उस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को लंबे टाइम तक लेके चलते हैं। ठीक है, तो जो क्लास होने वाली है आपके माइंड में छप जाएंगी चीजें। देखो, सबसे पहले अलजेब्रा देखें। यहां ये क्वेश्चन आया था फेज 12 में। एक आयताकार मैदान है, लंबाई चौड़ाई एक्स वाई है, इसका सेमी पेरीमीटर दे रखा है 12, एरिया दे रखा है 28 और यहां से पूछा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। कितना अच्छा ब्लेंड किया इसने। और ये केस स्टडी की ब्यूटी है कि वो अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज करता है, ठीक है, फिर उसको डिसेक्ट करता है और अलग अलग पार्ट में समझता है। देखो, यहां ज्योमेट्री को इसने अलजेब्रा के साथ मर्ज किया है। अब यहां कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करेंगे। दो तरीके से सोल्व करवाऊंगा, एक बिल्कुल बेसिक लंबा मेथड और एक ही डायरेक्ट। लेकिन वो मेथड्स कब आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे वो चीज समझेंगे अपन अपनी केस स्टडी से। ठीक है, इस रिलेशन को पूरा डिराइव करेंगे, फिर यहां एक वैल्यू लेके हम ये 7 तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब आपके पास a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मेट बनते हैं, तो जनरली ये 7 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। अब वो नए यदि कोई जनरेट भी करेगा तो वो इन्हीं में से घूम फिर के आएंगे। ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर ये जो गॉडफादर मैथ्स है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अल्टीमेट बुक है। सीजीएल मेंस के सारे कॉन्सेप्ट यहां से थे, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो उन बच्चों को 2025 के सीजीएल के लिए या एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, उनके लिए बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर दिया। अवेंजर्स वीओडी बैच है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस दोनों है। ये सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूं। ठीक है ना। और मैं उम्मीद करूंगा कि जब अपन यहां इस क्वेश्चन पे पहुंचे तो आप ये खुद सोल्व करो। ठीक है ना। ये चलो, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं साथ साथ। हाँ, और जो ये फॉर्मूले वाला था पॉइंट पार्ट, ठीक है, ये इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी नोट्स बनाओगे तो भी बेटर है। और जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ सारे के सारे गॉडफादर बुक से हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों के पास बुक है तो वो वहां से भी रेफर कर सकते हो। आ जाओ, देखो ये रिलेशन है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। यदि हम इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। क्योंकि यहाँ पे माइनस का ए बी है तो जो कुछ टर्म्स होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ही आता है। ठीक है ना। अब यदि हम इस पार्ट को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसको पी मान लेते हैं एक बार डायरेक्ट लिंक करने के लिए, तो और उस पार्ट को माइनस वाले को हम ले लेते हैं क्यू। ठीक है ना। तो दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशन से हम दो रिजल्ट फाइंड करेंगे। पहला दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें और दूसरा फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दें। तो पहले ऐड कर दें दोनों को। ठीक है ना। पहले हमने ऐड किया दोनों इक्वेशंस को, तो ऐड करेंगे तो ये प्लस का ए बी या माइनस का ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और p प्लस क्यू। यहां से दो कॉमन लेके देखेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और p प्लस क्यू। अब यदि हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखना हो तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो इनके सम में हाफ कर देंगे। ये बना हमारा सम। ठीक है, सम से जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है ना। और ये जो पैटर्न मैं आपको करवा रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जो पूरे मैथ्स के हर चैप्टर के बेस्ट कॉन्सेप्ट होंगे वो हम मैथ्स प्रीमियर लीग में डिस्कस करेंगे। डन। आ जाओ। फिर दूसरा बोलता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यदि ये वैल्यू पी था और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू क्यू था, हमने मान लिया था। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बार, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दें। हमारे पास बनेगा ए प्लस का था ये माइनस का कैंसिल आउट, ये बी स्क्वायर प्लस का था, बी स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर ये प्लस का हो गया ना, तो ए ये
ए बी और ए बी ये दोनों हो गए 2ab बराबर किसके है, p माइनस क्यू के। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2ab बराबर है p माइनस क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, तो ab क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन 2। ये दो रिजल्ट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं इन पे। अब जो भी आगे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, जैसे 7 तरह के क्वेश्चन पूछता है, इन सातों में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी इनको काम में लेते हुए अरेंज करना है। एलजेब्रा रीअरेंजमेंट का नाम है। यदि आप रीअरेंज करना सीख जाते हो तो आपको एलजेब्रा आता है। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, यदि आप जो फिगर है उनको कंस्ट्रक्ट करना सीख जाते हो तो ज्योमेट्री आपका है। जो मेंसुरेशन, इमेजिनेशन, 3D मेंसुरेशन, 3D इमेजिनेशन, यदि आप ये चीजें करते हो तो आपके लिए आसान है, नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम है। चलो अब सारा अच्छे से स्टार्ट करते हैं, एक एक पैटर्न को समझते चलना, दो दो तीन तीन तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आओ, ये बोलता है कि a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये 189 है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये 9 है। तो आप ये बताओ कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। हमने देखा था, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यदि हम इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमें मिलता है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ठीक है, अब यहां से इसको हमने माना था p, इसको माना था q, तो ये p इंटू क्यू, ये वैल्यू इसने गिवन है 189, q की वैल्यू भी गिवन है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 9, तो हमें मिलेगा p, हमें फाइंड करना है p बराबर क्या हो जाएगा 189 बाई q, q कितना है 9, तो हो जाएगा 2 और 1 21। तो सबसे पहले हमें वैल्यू मिली ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 21। ठीक है, फिर ये बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, जस्ट अभी अभी करके गए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, p प्लस क्यू का सम, p और q का सम इसका हाफ। ठीक है, तो p और q का सम उसका हाफ कर दो। p की वैल्यू यहां लिख देता हूं मैं, चलो p की वैल्यू आ गई 21, q की वैल्यू है हमारे पास 9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर p प्लस क्यू का हाफ, p प्लस क्यू यहां लिख रहा हूं, p प्लस क्यू 21 प्लस 9 इसका हाफ, यानी 30 का हाफ 15, ये वैल्यू आ गई 15। ए बी, पीछे चलते हैं, ए बी ये रहा, अभी किया था हमने, p माइनस क्यू बाई 2, दोनों के डिफरेंस का हाफ, p माइनस क्यू 12, इसका हाफ 6, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अब आता है ए बी। देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो है जो हम डायरेक्ट p और q से फाइंड कर पाए थे, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। हमेशा आपको ये देखना है कि मेरे पास क्या क्या गिवन वैल्यूज है, गिवन क्या है और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है फिर गिवन क्या है, उनके बीच में कोई रिलेशन होगा। ठीक है ना, अब ये देखो कि ए बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, ये याद आ गया होगा सबको, तो बहुत ही बेसिक है यार, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, आ गया, जो शायद कोई भी अलजेब्रा का फॉर्मूला आपने लाइफ में सबसे पहली बार पढ़ा होगा, वही है ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ये कोई भी बच्चा जब वो अलजेब्रा से उसका पहला इंटरेक्शन होता है तो इस फॉर्मूले के साथ होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ये आपको क्लियरिटी में है, मतलब आपको यदि मैं इस वैल्यू को आगे पीछे कर दूं तो भी आपको याद रहेगा, वैसे ही आपको अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले क्लियरिटी में होने चाहिए। आप आंख बंद करके बोल दो, आप कहीं भी जब आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते करते बोल दो, आप गाने सुन रहे हो, आपको बोलो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, बोल दोगे ना आप। ठीक है ना, जिस दिन आप पूरे अलजेब्रा के फॉर्मूले इस लेवल पे आपको समझ आ गई, उस दिन अलजेब्रा आपका है। डन, चलो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और 2ab इनके बराबर है। तो यहां से हमारे पास देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 15 है, तो इसको अपन 15 लिख सकते हैं, प्लस 2 ab की वैल्यू कितनी है 6, तो हो जाएगा 15 प्लस 12 यानी 27। लेकिन ये वैल्यू आई किसकी है, ये तो स्क्वायर की है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए a प्लस बी, तो क्या करेंगे रूट 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3, ठीक है ना। तो ये a प्लस बी क्या वैल्यू आ गई 3 रूट 3, ठीक है ना। अब एक तरीका और भी है यहाँ, ठीक है, देखते चलना आप, जितने ज्यादा वैरायटी के साथ आप सोल्व करना सीखोगे, मैथ्स का एक यूनिवर्सल रूल है, किसी भी मैथ्स की प्रॉब्लम को आप जितने ज्यादा मेथड से सोल्व कर सकते हो, मैथ्स पे आपका कमांड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। चलें आ जाओ, इसी को एक बार नया फॉर्मेट देखते हैं। ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वैल्यू है p था ना, ये रहा p, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास 21 है, ठीक है, p की वैल्यू 21 है ये हमारे पास, ठीक है। अब यदि हम इस वैल्यू में एक दोनों तरफ इक्वेशन में a b जोड़ दें तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी, ठीक है ना, इक्वेशन बैलेंस है। तो अब मैं इसको लिख रहा हूं, ये क्या बना देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी, ये रहा, ए बी की वैल्यू 6, ये 6 इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 21 प्लस 6 27। तो यहां से बना a प्लस बी की वैल्यू, ये रूट में है तो रूट 27, ये अभी भी करके गए थे 3 रूट 3, वैल्यू तो सेम यानी है यार, कैसे कर लो चाहे, ठीक है। बोलो समझ में आया। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे आप ये क्लास फिनिश करोगे आपको अलजेब्रा में कैसे अटैक करना है, कैसे परफेक्ट स्कोर पे पहुंचना है, वो क्लियरिटी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो भैया आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर मैं अलजेब्रा को टैकल कैसे करूं। ये हमेशा ना आपके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है या ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी दुश्मन सेना का एक सैनिक है, एक सोल्जर है, इसको खत्म करना है। डन। जब आप ना इस मैथ से डर के इसको अटेम्प्ट करोगे ना तो आपकी पिटाई होनी है, लेकिन अब जब आप पूरा कॉन्फिडेंट होके यहां मुकाबला करने जाओगे तो वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। वो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं आपको। देखो अब आता है a माइनस बी, तो a माइनस बी में दो तरीके तो आपको आगे होंगे समझ में क्या करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन तीसरा तरीका भी देखेंगे अपन कि a माइनस बी, इस वैल्यू को फाइंड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। आओ समझते हैं। सबसे पहला जो बेसिक फॉर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 15 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 6, डन है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 बराबर 3। लेकिन ये वैल्यू है किसकी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू है भैया, हमें किसकी चाहिए थी, a माइनस बी की, तो रूट कर देंगे रूट 3, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी रूट 3। p की वैल्यू हमारे पास 21, q की वैल्यू है 9। बोलो एक तरीका। दूसरा तरीका जो अभी हमने a प्लस बी के लिए किया था, यहां से ना आप एक चीज और समझोगे कि जैसे a प्लस बी और a माइनस बी दोनों एक ही तरह की जो हमें सोल्व करने के लिए जो मेथड्स अप्लाई करने हैं, जो स्टेप्स फॉलो करने हैं ना, वो बिल्कुल सेम जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे केवल सिंपली माइनस है। दूसरा मेथड क्या था, हमने देखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, q की वैल्यू है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 9 है, ये वैल्यू थी 9। यदि हम दोनों तरफ माइनस ए बी कर दें
तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। यस ऑब्वियस है, बैलेंस रहेगी। ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए बी की वैल्यू कितनी है 6, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 6, तो 9 माइनस 6 बराबर 3। लेकिन ये तो ए माइनस बी का स्क्वायर है, ए माइनस बी कितना हो जाएगा √3। ठीक है, ये रहा √3, दो तरीके हो गए। ठीक है, क्या किसी को ये पकड़ में आया कि सर तीसरा तरीका क्या अप्लाई करने वाला है? किसी को आया? बोल। जैसे जैसे आप मेरे साथ चलते चलोगे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी और आपको स्ट्राइक करेंगे कि अब क्या अप्लाई होने वाला है। ठीक है ना, माइंड बहुत जीनियस है यार, आपका माइंड बहुत जीनियस है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है बचपन से ये चलता है कि तेरा नहीं होगा, तेरे में दिमाग नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता। समझ रहे हो, ये इनपुट दिए गए आपके माइंड को। और जब तक आप बड़े होते हो, ग्रेजुएट होते हो, 15-20 साल की एज होती है, तब तक वो इतनी बार थप्पड़ पड़ चुकी होती है कि माइंड एक्सेप्ट करता है। फिर आप कभी उसको रिजिस्ट करते हो, बोलते हो कि नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं जीवन बदल दूंगा। तो माइंड बोलता है पीछे मुड़ के देख, 20 साल में तूने क्या किया नालायक, पीछे मुड़ के देख क्या किया तूने 20 साल में। और जैसे ये विचार आता है, ठीक है, सारा कॉन्फिडेंस खत्म। लेकिन लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई आपकी विचार से है कि मैं जीनियस हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, और आओ मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। जैसे ये फेथ डेवलप होने लगेगा आप जीतोगे। आओ, अब हमारे पास a प्लस बी है, हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हमारे पास ए बी है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों में एक रिलेशन है, रिलेट कर पाए? a स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर ये होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, इसको मैंने डिफरेंस फॉर्मूला नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, देखो, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये सम फॉर्मूला है, ध्यान रखना आगे, सम फॉर्मूला है। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको अपन ऐड करते हैं, तो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट, तो हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डिफरेंस फॉर्मूला डिफरेंस कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस बार क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे, तो a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर से माइनस b स्क्वायर गया, तो हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ 2ab का डबल यानी 4ab। उसी को रीअरेंज कर दिया। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें a माइनस बी चाहिए था। a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 3√3, या a प्लस बी का स्क्वायर कितना था 27, तभी तो आया था 3√3, तो ये बन जाएगा 27 माइनस 4, ab कितना है 6, यानी 27 माइनस 24 बराबर 3। ये क्या वैल्यू आई, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा √3। ठीक है ना, जब आप मैथ्स को इस तरह से अलग अलग डायमेंशंस के साथ देखोगे ना, तब मैथ्स आपका स्लेव बनेगा, एक तरह से मास्टर नहीं बनेगा। ठीक है, और तभी आपको मैथ्स को करने में मजा आएगा, अदरवाइज फिर डर के भागते रहो। बोलो क्लियर हो गए? अब अपन आगे चलते हैं। मैथ्स को जीतना जरूरी है यार, जब तक आप माइंड में उस डर को नहीं जीतोगे कि मैं मैथ्स कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है ना, तब तक लाइफ में आपको धक्के खाने हैं। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप एक दिन जोश में और ये बोल रहे ये कर दूंगा सर, फोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। ठीक है ना, एक दिन की लड़ाई नहीं है भाई, ये लगातार लगातार लगातार
क्यों? क्योंकि दुनिया हर बार ये बोलेगी तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है। तो हर बार आपको खड़े होना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़ना है और जीतना है। देखो ए बाई बी प्लस बी बाई ए, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ए बी एलसीएम आ जाएगा। यहां से बी से बी गया तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस यहां से बी गया, ये ए गया तो बी चला जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर। तो हमें मिला ए बाई बी प्लस बी बाई ए, ये हो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं, बोलो क्लियर हुआ? ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है? ये रहा ना, ये रहा 15। क्या हमारे पास ए बी की वैल्यू? ऑब्वियस है 6। सिंप्लीफाई कर दो, 3 से चला जाएगा 5/2, ठीक है, 5/2। अब हमारे पास आता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको भी हम 3 तरीके से सोल्व करेंगे, 3 डायमेंशन देखेंगे इसमें, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहला तो ये बनता है कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ठीक है। ये जो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 है, इस मेथड को भी आप अच्छे से समझना, इनके रिलेशन को। इसको अपन आगे जो अपना रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन था ना, वहां पे अप्लाई करेंगे। a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 कहां से आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करें, आओ करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं तो ये बना a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा a की पावर 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर का स्क्वायर, बी की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू अपन देखेंगे तो ये कितनी बनेगी? a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसको इधर लेके जा रहे हैं तो -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर -2। क्या हमारे पास ए बी की वैल्यू है? यस 6 है, ये रहा ए बी 6, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना, 2 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 72 153। 5 में से 2 गया 3 और 22 में से 7 गया 15, 153। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 153। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो ए बी का स्क्वायर ही तो है, ए बी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है? 6, ए बी की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये बना 153 अपॉन 36, 17 गुणा 9 और 4 गुणा 9, ठीक है, 17/4, ये वैल्यू आ गई 17/4। एक तरीका, ठीक है ना। जब हमने क्या किया, जो ए की, इसको इस फॉर्मेट में है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पे हमने वैल्यू निकाल दी, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए बी की हमारे पास वैल्यू थी, उसका स्क्वायर कर दिया, आंसर। दूसरा तरीका देखो, जितने ज्यादा तरीके आप समझते चलोगे क्लियरिटी आती जाएगी। अब यहां आ गए थे अपन, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये रहा ना, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। यहां मैं वैल्यू फाइंड नहीं करके, ठीक है ना, मैं वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा, मैं इसी वैल्यू को पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये यहां से वैल्यू ले रहा हूं मैं, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसकी वैल्यू ली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
ठीक है, ये वैल्यू आ गई। आगे सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, अलग अलग कर दिया इनको, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है ये पॉइंट? ये हटाएं क्या? चलो एक बार इसी को आगे सोल्व करते हैं। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, नीचे ए बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इन दोनों को साथ लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे ए बी और इनका स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये तो यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये वैल्यू तो 5/2 है, तो ये बनेगा 5/2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 25/4 यहां लिख रहा हूं, ठीक है। 25/4 माइनस 2 को लिख सकते हैं 8/4, तो ये हो जाएगा 17/4। ये आ गया, ये दूसरा तरीका हुआ। बोलो क्लियर है? अब यदि आपने x प्लस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वो फॉर्मेट देखें, तो मैं एक बार वो भी अप्लाई करता हूं। अब ये मत सोचना कि सर देखो आंसर आ गया अब आगे चलें, ठीक है। हमारा पर्पज आंसर तक पहुंचना नहीं है, हमारा पर्पज इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैं इसको कैसे कैसे टैकल करूंगा। क्योंकि यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मान लो सेम ये क्वेश्चन, तो मैं आपको ये सब बताता ही नहीं। क्या करते हैं हम आंसर रटते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो दो तरीके हो गए। सबसे पहले तरीका क्या था इसमें, ठीक है, सबसे पहला तरीका ये था कि जहां हमने इसको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 वैल्यू फाइंड की, सोल्व किया। दूसरा तरीके में हमने क्या किया, इसको यहां पे वैल्यू फाइंड नहीं की, इसको आगे सिंप्लीफाई किया और लास्ट में वैल्यू पुट करी। और तीसरा जो तरीका है, ठीक है, उसमें हम फॉर्मेट बनाएंगे x प्लस 1/x वाला। देखो यदि a/b ये x है तो b/a 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना a/b प्लस b/a, ये फॉर्म क्या बनी, x प्लस 1/x, ठीक है ना। ये फॉर्म क्या बनेगी, देखो a/b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। x प्लस 1/x ये फॉर्म बनती है, ये हमारे पास है, ये रहा, ये रहा, ये तो था, ये देखो ये रहा, ये था, ये वैल्यू है 5/2, तो ये हमारे पास बन गया 5/2। अब यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। तो यदि x प्लस 1/x ये u है, ठीक है, मैं इसको u लिखता हूं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बनेगा, u स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो 5/2, u की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 2, वही तो आ गया, देखो 25/4 माइनस 8/4 बराबर 17/4। ये क्यों बताया मैंने, सेम तो था जो हम पिछली बार करके गए हैं, यही तो था, ठीक है। ये इसलिए बताया कि बार बार आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी कोई नई चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई तीसरी चीज है जिसको हमें अलग से सीखना पड़ेगा, हमें आता है, ठीक है ना। तो एक तो फास्ट हुआ देखो, दूसरा हमने एप्लीकेशन भी देखी कि हम x प्लस 1/x देखते हैं, वो यहां भी अप्लाई हो सकता है भाई, डन है, ठीक है ना। तो ये तीन तरीके इसके हो गए, ये बोलो यहां तक क्लियर है। अब अपन अपने पहले क्वेश्चन पे चलेंगे, उसमें अभी तक हमने जो चीजें सीखी हैं वो अप्लाई करेंगे। और बुक का आप बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ दी है मैंने ये बुक, ठीक है, कॉन्सेप्ट है इसमें और कॉन्सेप्ट के साथ ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो एक तरह से आपके शॉर्ट नोट्स हैं ये, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया। और जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा CGL में AIR 24 है, मैं
ये तो लास्ट ईयर का 19 साल हो गए मुझे, अब जून में 19 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए। कैट, जीमेट, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, जीआरई हर लेवल पे पढ़ाया, आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, जो क्लियरिटी दूंगा, वो नेक्स्ट लेवल की होगी। डन। और आपने जो अपना बैच भी देखा होगा, उसमें भी मैंने कैट और सीडीएस इन सब के क्वेश्चंस लिए हैं, यूपीएससी वाले जो सीसेट है वो क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, ये अपना बैच है अवेंजर्स, बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंज किया है, वीओडी बैच है, सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करके चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट है फिर उस पर प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लो, अल्टीमेट बैच है आपके लिए, 2025 को सिलेक्शन लेना है। अब आते हैं अपन अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ये बोलता है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई x और चौड़ाई y है, उसका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2x + 2y, 2x 2y पेरीमीटर, 4 भुजाएं, सेमी पेरीमीटर x + y, वो वैल्यू दे रखी है इसने 12। ठीक है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई तो है x और चौड़ाई है y, तो इसका सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर x + y हो गया, एरिया xy। ठीक है, और ये हो जाएगा 28, एरिया है 28। तो आपको बताना है कि x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की 4 क्या होगा। बोलो क्लियर है। अब इसने देखो यहां पे अप्लाई किया, यही चीज आपको समझनी है कि जब हम कॉन्सेप्ट्स को केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे, हमारा मेथड केस स्टडी रहेगा, तो आपको एक एक चीज लिंक रहेगी सारी। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे परेशान होते हैं कि यार x a+ जैसे ये था ना, a + b पूछा था सर तब तो मैं ऐसे कर देता था। ठीक है ना, ये पूछ लिया तब क्या करूंगा, ये पूछ लिया तो क्या करूंगा। तो देखो सारी चीजें कैसे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और बढ़ते हुए क्रम में सबसे आसान, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया, इंटरलिंक करते गए। क्लियर है। अब यहां आ जाओ, हमारे पास है x + y, x + y, वहां हम क्या फाइंड कर रहे थे, a² + b²। ठीक है ना, और ab, तो ab तो दे दिया इसने, लेकिन इसने a² + b²। रिलेट करो एक बार, देखो यहां से जब हम ये, ठीक है ना, p + q, ये क्या था p + q का हाफ और ये p - q का हाफ, ये दोनों वैल्यू थी। यदि ये दोनों वैल्यू होती है तो हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते, वो वैल्यू फाइंड कर लेते, यानी p और q की वैल्यू फाइंड कर लेते और वहां से हम आ जाते हमारे आंसर पे। लेकिन यहां पे ये गेम खेल गया, इसने a + b की फॉर्म दी है। ठीक है ना, इसने ये x + y वाली फॉर्म दी है। बोलो क्लियर हुआ। तो यहां अब इसको देखते हैं, सोल्व करा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले तो ये बताओ कि x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, x + y और xy, तभी हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, दो तरीके से देखेंगे, पहला मैं डिटेल मेथड बता रहा हूं, बड़ा मेथड, दूसरा डायरेक्ट आंसर। आओ, हमने देखा कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। ये जो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 था, ये भी हम फाइंड करके गए थे। ठीक है ना, या इसमें x y में आप कंफ्यूज मत रहो, इसको a और b मान लेते हैं। ठीक है ना, ताकि जो अभी तक हम करके गए हैं आप उससे रिलेट कर लो। ये a, मैं एक बार इसमें चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि जस्ट अभी अभी हमने फाइंड किए हैं वो रिलेशंस आप डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे। b की पावर 4, ठीक है, तो हमारे पास आया a + b, ये है 12 और ab ये है 28। ठीक है, अब देखो हमने देखा था कि a की पावर 4 प्लस a² b² प्लस b की पावर 4, ये वैल्यू है। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a² b², क्या ये वैल्यू हमने फाइंड की थी। ठीक है ना, ऑब्वियसली अभी अभी की है। ये देखो, ये रहा
ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें देखो आपको लिंक करते चल रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कहां से आया, कहां से आया, अभी अभी करके गए। ठीक है ना, फिर आता है प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गया माइनस का 2, ये प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा। ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी हम ए प्लस बी, हमारे पास तो अल्टीमेटली यहां पहुंचना है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्म तो आ गई, ए बी तो काम में आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन हमें पहुंचना है ए प्लस बी तक। ठीक है, तो क्या रिलेशन बनेगा इनका, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, इसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसको लिख दिया है, ठीक है, ये इसको अलग कर रहा हूं मैं ताकि, ठीक है ना, ये किसको लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर थे ये लगा दिया, फिर माइनस ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अपन, ए बी का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2ab, ab की वैल्यू कितनी है 28 और डबल करना है 56 और इसका स्क्वायर माइनस ये क्या है 28 है ना ab इसका स्क्वायर। ये वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 144 में 44 हटाएं पीछे चलें तो 100 पे आ गए, फिर 12 और बच गया 88, तो हमारे पास बचा 88 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। अब इसको भी सोल्व करने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है, 88 का स्क्वायर बहुत ही अच्छा नंबर 88 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरीके से अपन इसको सोल्व करते हैं। एक तो 88 का स्क्वायर होता है 7744 माइनस 28 का स्क्वायर 784। यदि ये 784 ना होकर 744 होता तो 7000 बचता हमारे पास, लेकिन 40 ज्यादा है तो 40 पीछे जाना पड़ेगा ना, 40 और निकालना पड़ेगा। 7000 में से 40 कम 6960 डन 6960। ठीक है, अब 88 का स्क्वायर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 88 का जो स्क्वायर है ये आगे निकल गए क्या, ये रहा। आ जाओ, जो 88 का स्क्वायर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां जा रहा है भाई, आ जाओ। तो 88 का स्क्वायर पे कैट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि 4 अंकों के कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है ना, जो AA फॉर्मेट में है। ठीक है ना, तो ऐसा केवल एक नंबर है 7744 जिसमें पहली दोनों डिजिट सेम है, दूसरी दोनों डिजिट सेम है, 7744। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर बनता है 88 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, एक तो ये, और ये याद रखना अच्छा प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। दूसरा इसको अपन फाइंड भी कर सकते थे, 88 100 से कितना कम है 12, 12 कम है तो 12 का स्क्वायर रख देंगे।
144, लेकिन 2 डिजिट रखनी है तो एक कैरी हो जाएगा। और 88 में से 12 और घटा दो, 88 में से 12 घटाएंगे तो 76, वो यहाँ रख देंगे, एक कैरी था वो ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया 7744। ये माइंड में भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, ये डायरेक्ट कर लिया। लेकिन आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। यदि ये जो क्वेश्चन है ना ये दोबारा कभी भी पूछेगा, रेलवे में एसएससी में पूछेगा, तो ये पैटर्न आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा जब हमने वैल्यू फाइंड कर ली। दूसरा a प्लस बी, a माइनस बी भी कर सकते थे। ये क्या था, 88 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, ये था। तो इसको हम लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है। तो a प्लस बी कितना होगा 100 और 16 इंटू 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 गुणा 6 96, 1 गुणा 6 6, 96 और 1 0, 6960, ठीक है ना। ये हमने एक नया मेथड और देख लिया कैलकुलेशन का। अब चलते हैं फाइनल, एक तरीका और देखेंगे, ठीक है। 6960 आ जाओ, शुरू से दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आ जाओ, यहां एक तरीका क्या हुआ, हमने जो पहला मेथड देखा उस मेथड में हमने, एक बार मैं समझाता हूं कि कैसे डिफरेंट होगा। ये जो हमने पहला मेथड देखा इसमें हमने यहाँ पे कुछ भी सोल्व नहीं किया, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, इसको हमने कन्वर्ट करना शुरू किया, रीअरेंज करना शुरू किया। अलजेब्रा रीअरेंजमेंट है, क्या क्या रीअरेंज ही तो है यार। इसको हम ये a प्लस बी और a माइनस बी की, a प्लस बी और a बी की फॉर्म में लेके आए, डन है ना। तो वो रीअरेंजमेंट में हमने कुछ भी नहीं किया, इसी को चेंज किया, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आया, फिर इसको दोबारा a प्लस बी की फॉर्म में लेके आ गए, सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, अब हम इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, हमें फाइंड करना है a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ठीक है। जो केस स्टडी देखी थी हमने इसको p इंटू क्यू के फॉर्म में लिखा था, p इंटू क्यू। p क्या था, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, q क्या था, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म तो थी। अब देखो यहां से इसको रीअरेंज करेंगे, अब इस फॉर्मेट यहां पे अब इन दोनों को रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये जो इस फॉर्मेट को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a प्लस बी की फॉर्म में लेके आना है यार, a प्लस बी की फॉर्म। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, देखो a स्क्वायर, मैं एक बार लिख के समझाता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का ab है, तो ये एक ab खत्म हो जाएगा, प्लस वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का एक ab बचेगा, ये तो है। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, बोलो लिख सकते हैं। ऐसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्म ये रखनी है, देखो a प्लस बी आ गया, ए बी आ गया, हमारे पास a प्लस बी है, ए बी है, ये फॉर्मेट में लिया है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, देखो रिलेट करवा रहा हूं मैं आपको, ये सारी चीजें काम आनी है। यदि आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ये सारी चीजें काम आती हैं, ठीक है ना। तो ये बना a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ठीक है। इस माइनस 3ab को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस 2ab और माइनस ab लिख सकते हैं ना। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है, ये फॉर्म आ गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस बी 12,
स्क्वायर 144 माइनस 28 और a प्लस बी का होल स्क्वायर 144 माइनस 3ab यानी 28 का 3 टाइम्स 84। ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 24 होता तो 120, 4 पीछे ले लो 116 इंटू 60। ये तो आया था 116 इंटू 60 6960। बोलो क्लियर हुआ? ये तो आया था ना, देखो ये रहा, ये रहा, यहां पे लास्ट में जाके अपन मैच हुए। बोलो समझ में आया? क्लियर है? तो ऐसे ही चीजों को रिलेट करना है। ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनकी केस स्टडी मैं करवाता चलूंगा, ठीक है? केस स्टडी बेस्ट मेथड है। तो ये हमारा मैथ्स प्रीमियर लीग स्टार्ट हो गया है। यहां मैं चाहता हूं कि जीत आपकी हो। हमारे सामने कौन है ओपोजिशन में? मैथमेटिक्स है। ओपोजिशन में हमारे सामने जो ट्रॉफी है वो है सिलेक्शन, वो है जीवन बदलने वाली चीजें, ठीक है? तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ोगे, पूरे जोश के साथ पढ़ोगे। ये पूरा इसकी पीडीएफ भी, जो अनोटेटेड पीडीएफ है, ये मैं नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल यही है, नियॉन क्लासेस, ठीक है? वहां से आप ये अनोटेटेड पीडीएफ ले लेना। जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है, अवेंजर्स बहुत ही अल्टीमेट बैच है, बहुत मेहनत के साथ करवाया है, सिस्टमेटिक है पूरा, ठीक है? तो ज्वाइन कर लो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।